डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की कहानी में नोबिता का समर वेकेशन चल रहा होता है। इस दौरान नोबिता के सभी दोस्त समर वेकेशन की छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ कहीं न कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन नोबिता की फैमिली इस बार भी कहीं नहीं जाती। नोबिता घर जा रहा होता है और बस यही सोच रहा होता है कि मुझे भी अपने दोस्तों की तरह कहीं न कहीं जाना है। तभी नोबिता को डोरेमोन याद आता है और वो कहता है, मुझे डोरेमोन से बात करनी चाहिए कहीं घूमने जाने के लिए। यह सोचकर नोबिता बहुत ही जल्दी घर से बाहर भागता है, लेकिन अचानक रात में ही डोरेमोन मिल जाता है। डोरेमोन भी बहुत ही जल्दी में होता है। वह कहता है, मुझे भी छुट्टियों में कहीं जाना है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि उसे ले जाने के लिए इंतजार करे, लेकिन तब डोरेमोन उसे डांटते हुए कहता है, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ। यह कहकर डोरेमोन टाइम मशीन में कूद पड़ता है। नोबिता उसे पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। इसके बाद डोरेमोन नोबिता को एक टाइम बैंड और एनीवेल डोर देकर टाइम मशीन में बैठाता है और 22वीं सदी में ले जाता है। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता टाइम बैंड पहनता है और 22वीं सदी में पहुंच जाता है। 22वीं सदी आते ही नोबिता को एक यूएफओ दिखाई देता है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। फिर नोबिता देखता है कि पूरे टोक्यो शहर में कोई नहीं है और वह शहर में घूमते घूमते एक दुकान में पहुंच जाता है। वह दुकान कपड़े की दुकान होती है और वहाँ का ऑटोमेटिक सिस्टम उसे 22वीं सदी के कपड़े पहनने के लिए दे देता है। नोबिता दुकान से बाहर आता है और सड़क पर चलते हुए सोचता है कि आखिरकार यहाँ कोई क्यों नहीं है। तभी उसे भूख लग जाती है और वह एक होटल में चला जाता है, लेकिन होटल में भी कोई नहीं मिलता। होटल का ऑटोमेटिक सिस्टम उसके लिए खाना मंगवाता है और नोबिता अकेले उस बड़े होटल में बैठकर खाना खाता है। खाना खाते हुए नोबिता कहता है, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये सोचकर वह होटल से बाहर आता है और 22वीं सदी के एक गार्डन में चला जाता है। गार्डन में पहुँचते ही उसे कुछ यूएफओ दिखाई देते हैं जो सीधा नोबिता पर हमला करने लगते हैं। नोबिता उनसे बचते हुए एक कार में छिप जाता है और वह सबसे सेवाशी को देखता है। सेवाशी नोबिता से कहता है, एलियंस ने सभी इंसानों को पकड़ लिया है और पूरे 22वीं सदी में मैं ही बचा हूँ। हमें एलियंस से लड़कर सभी इंसानों को बचाना होगा। यह कहकर सेवाशी नोबिता को एक गन दे देता है। तभी बहुत सारे यूएफओस आते हैं और नोबिता उनसे डर जाता है, लेकिन फिर भी वह उन पर शूट करना शुरू कर देता है और कई यूएफओस को हरा भी देता है। लेकिन अचानक एक बहुत बड़ा यूएफओ आता है और वह नोबिता और सेवाशी पर हमला कर देता है, जिससे दोनों थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक लड़का आता है जो सेवाशी से कहता है, आज भी तुम इस गेम को नहीं जीत पाए। नोबिता को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आता। तभी सेवाशी के पास शिजुका और सुयूज की तरह दिखने वाले दो लोग आते हैं। सुयूज की तरह दिखने वाला लड़का सेवाशी से कहता है, तो तुम आज भी हार गए। सेवाशी नोबिता को बैबू क्वार्टर देता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में सेवाशी नोबिता से कहता है, सॉरी मैंने आपको झूठ बोला था। गार्डन में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक गेम था। वह गेम 22वीं सदी में बहुत ही पॉपुलर हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वह गेम आपके साथ खेलूं और गेम खत्म होने तक आपको सच्चाई नहीं बताऊंगा, ताकि आपको गेम खेलने में और मजा आए। सच्चाई जानने के बाद नोबिता सेवाशी से कहता है, तुम यहाँ पर गेम खेल रहे थे, लेकिन डोरेमोन कहाँ है? सेवाशी जवाब देता है, डोरेमोन का चेकअप हो रहा है। चेकअप खत्म होने के बाद वह नोबिता को लेकर 21वीं सदी में वापस आ जाएगा। लेकिन डोरेमोन और नोबिता अपने समय में बोर हो रहे थे, इसलिए दोनों अपने गार्डन पर जाकर वही गेम खेलने लगते हैं जो नोबिता ने 22वीं सदी में सेवाशी के साथ खेला था। नोबिता अपनी शूटिंग से उन यूएफओस को आसानी से हरा रहा था, लेकिन तभी नोबिता की माँ कपड़े सुखाने के लिए वहाँ आ जाती है और नोबिता उसी टाइम शूटिंग करने लगता है। यह देखकर नोबिता की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और नोबिता को डांटती है। एपिसोड का टैगलाइन, सुनियो अपने दोस्तों को ये बताता है कि उसकी फैमिली हाल ही में बहुत ही ज्यादा शानदार खाना खाकर आई है और दोस्तों से कहता है, अगली बार मैं तुम लोगों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर वे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सुनियो कहता है, लेकिन मैं वहाँ पर सिर्फ 3 लोगों को ही लेकर जा सकता हूँ। मैं जान और शिजुका को ले जाऊंगा। वह नोबिता से कहता है, माफ करना मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता।
नोबिता हमेशा की तरह डोरेमोन के पास आकर रोने लगता है और कहता है, सुनियो शानदार खाना खाने के लिए जान और शिजुका को अपने साथ ले जा रहा है, लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा है। नोबिता की बात सुनने के बाद डोरेमोन अपने पॉकेट से समुनी डागुका नाम का एक सूट निकालता है और उसे पहन लेता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है, इसे पहन लेने के बाद तुम कहीं भी कभी भी भूखा खाना खा सकते हो। डोरेमोन नोबिता को समझाने के लिए नोबिता की माँ के पास आ जाता है और फिर डोरेमोन नोबिता की माँ से कहता है, मुझे डोरा केक खाने हैं, वो भी अभी। ये बोलने के बाद डोरेमोन उस गजेट से कहता है, मेरी विश पूरी करो। और डोरेमोन के ये बोलते ही वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद ही नोबिता की माँ वहाँ से उठती है और मार्केट जाकर डोरेमोन के लिए डोरा केक ले आती है। ये देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है, मुझे भी ये ट्राई करना है। नेक्स्ट सीन में हम जान और सुनियो को देखते हैं, जो कि दो लड़कों से उनका कॉमिक बुक छीन लेते हैं। तभी डोरेमोन और नोबिता उस लड़के को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं और फिर नोबिता उन दोनों से कहता है, तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। नोबिता की बात सुनकर वे दोनों नोबिता के ऊपर फिर से हंसने लगते हैं। तभी नोबिता उस गजेट से कहता है, मुझे वो कॉमिक बुक चाहिए, मेरी विश पूरी करो। नोबिता के ये बोलते ही फिर वहाँ पर धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद ही जान और सुनियो उसे वो कॉमिक दे देते हैं। एक कॉमिक बुक लेने के बाद नोबिता उनसे और कई सारे कॉमिक बुक मांग लेता है और फिर डोरेमोन और नोबिता कॉमिक बुक लेकर क्वांट में आ जाते हैं। कॉमिक बुक पढ़ने के बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है, अब हम जाकर मजे करना चाहिए। डोरेमोन और नोबिता पैसे मांगकर वहाँ पर एक बस मंगवाते हैं और बस में बैठकर वो दोनों शहर में आ जाते हैं। शहर में आने के बाद वो दोनों सबसे पहले बहुत सारे आइटम खाते हैं और फिर वो दोनों टॉय शॉप जाकर कई सारे खिलौनों से खेलने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों गेम सेंटर में जाते हैं और गेम खेलने लगते हैं। बहुत देर तक गेम खेलने के बाद वो दोनों मूवी देखने के लिए आ जाते हैं और फिर मूवी देखने के बाद वो दोनों और कहाँ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जान और सुनियो उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं और वे दोनों कहते हैं, डोरेमोन और नोबिता बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे हैं। डोरेमोन और नोबिता सड़क में चलते हुए भी कह रहे होते हैं कि ये गजेट सच में बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है, जरा गजेट पर देखो, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही विश बची हैं। जान और सुनियो उन दोनों की बात सुन लेते हैं। जान कहता है, ये 2 विश पूरे होने से पहले हमें उनसे ये गजेट लेना पड़ेगा। फिर डोरेमोन और नोबिता शिजुका से मिलते हैं। शिजुका उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उन दोनों से कहती है, आखिर तुम दोनों ने ये क्या पहना है? जिस पर नोबिता उससे कहता है, हम सुपर हीरो बने हैं। नोबिता शिजुका से कहता है, क्या तुम ये ट्राई करना चाहोगी? ये बोलकर नोबिता शिजुका को वो सूट पहना देता है और डोरेमोन उससे कहता है, तुम इस सूट में कुछ भी कर सकती हो। नोबिता शिजुका से कहता है, तुम अपनी पसंद का कोई भी विश मांगो। जिस पर शिजुका मन ही मन अपनी पसंदीदा डाइविस मांगती है और शिजुका के विश मांगते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और शिजुका से कहते हैं, क्या आप हमारे घर आ सकती हैं? वे सभी लोग शिजुका को अपने अपने घर बुला रहे होते हैं। शिजुका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। शिजुका उनसे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वे लोग शिजुका का पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं। इसीलिए शिजुका उस सूट को उतार देती है और वहीं पर फेंक कर भाग जाती है। तभी हम देखते हैं जान और सुनियो वहीं पर छुपे होते हैं। तभी जान और सुनियो डोरेमोन का वो सूट उठा लेते हैं और कहते हैं, अकेले अकेले मजे करना ठीक नहीं होता है। और ये बोलकर वे दोनों डोरेमोन का सूट लेकर भागने लगते हैं। वे दोनों पपाया वाले क्वांट में आकर उस सूट को पहन लेते हैं। तभी सुनियो कहता है, लेकिन जान, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही विश बचा हुआ है। जिस पर जान बिना कुछ सोचे समझे कहता है, मेरे खाने का विश पूरा कर दो। जैसे ही जान ने यह कहा, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और थोड़ी देर बाद कुछ सेवासी जान और सुनियो को सूखी रोटी दे जाते हैं। इसके बाद एक टैंक भरकर जान और सुनियो के पीने के लिए खाली कैन आ जाता है। जैसे ही वह कैन वाला टैंक वहां से जाता है, वहां एक माफिया गैंग अपने पूरे टीम के साथ शूटिंग के लिए आ जाता है और वे सब मिलकर जान और सुनियो के पीछे पड़ जाते हैं। फिर डोरेमोन का यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
एपिसोड की स्टार्टिंग में हम दिखते हैं कि नोबिता और उसके फ्रेंड सुनियो के वहाँ होते हैं और वह लोग सुनियो के बड़े से टीवी में परमैन का शो देख रहे थे और सुनियो अपने बड़े टीवी का शो ऑफ कर रहा था। फिर नोबिता को एंजॉय करते देखकर सुनियो नोबिता को अपने घर से बाहर निकाल देता है और नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास आ जाता है और वह देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी टीवी जैसी कोई चीज पड़ी थी जिसमें से सुभाषा गाना गाते गाते बाहर आ गई थी। नोबिता उसे देखकर चौंक जाता है और फिर डोरेमोन नोबिता को बताता है कि ये एक रियलिस्टिक 4D टीवी है और हम सिर्फ इसे देख ही नहीं सकते बल्कि इसके अंदर भी जा सकते हैं। फिर डोरेमोन उसके अंदर चला जाता है और एक डोरा केक को उसके अंदर से बाहर ले आता है। उसे देखकर नोबिता तो शॉक हो जाता है। उसके बाद नोबिता उस समय परमैन का शो चालू करता है जिसमें कुछ लोग अफ्रीका के जंगल में जाकर एनिमल को अगवा कर रहे थे और परमैन उनसे फाइट कर रहा होता है। उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार थे लेकिन फिर भी परमैन उनको हराने लगता है। ये देखकर नोबिता बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और फिसलकर टीवी के अंदर चला जाता है और उन गुंडों पर गिर जाता है। फिर नोबिता उनको कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम परमैन से जीत नहीं सकते। उसके बाद सभी गुंडे नोबिता और डोरेमोन पर गन तान देते हैं लेकिन नोबिता जरा भी नहीं डरता क्योंकि नोबिता को लगता है कि यह तो बस इल्यूजन है और अगर ये लोग गोली चला भी देते हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद डोरेमोन बताता है कि यह कोई इल्यूजन नहीं है नोबिता, अगर हमें गोली लग गई तो हम सच में मारे जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका जो बॉस होता है वह परमैन के ऊपर गोली चला देता है और परमैन वहाँ पर गिर जाता है और अब इनको बचाने वाला कोई नहीं था। उसके बाद जब गुंडों का ध्यान दूसरी तरफ था तो डोरेमोन जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और परमैन की साथी पाको को कॉल करता है और बताता है कि कैसे वह और परमैन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। डोरेमोन पाको और परमैन के सभी साथियों को कॉल करता है जिसे सुनकर वह सभी चौंक जाते हैं। उसके बाद अचानक से एक गुंडा नोबिता और डोरेमोन के पास गन लेकर आ जाता है और उन्हें कहता है कि अब तुम दोनों मारने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। वह इनको शूट करने ही वाला होता है कि यह लोग देखते हैं कि वहाँ एक फीमेल हीरो आ जाती है जो कि परमैन की साथी पाको होती हो और उसके बाद परमैन के दूसरे साथी भी इनको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और इन गुंडों को मजा चखा देते हैं। फिर ये सभी देखते हैं कि परमैन एक पिंजरे में कैद था और इस पिंजरे में एक भूखा लायन भी होता है। डोरेमोन जल्दी से अपनी पॉकेट से मोमोतारो डम्पलिंग्स निकालता है और लायन के खिलाने के लिए उसकी तरफ फेंकता है जिसके कारण लायन और भी एंग्री हो जाता है और परमैन पर हमला कर देता है और जैसे ही वह परमैन हमला करता है तो उसके सारे दांत टूट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि परमैन को होश आ जाता है और सभी लोग परमैन को सही सलामत देखकर चौंक जाते हैं। फिर नोबिता बताता कि यह सब परमैन की कॉस्ट्यूम का कमाल है क्योंकि जब वह अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है तो वह एक नॉर्मल इंसान से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी गुंडे पकड़े जाते हैं। उसके बाद एक कैट नोबिता के घर में घुस जाती है और टीवी रिमोट का बटन दबा देती है जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन एक मूवी से दूरी मूवी में पहुंच जा रहे थे और वह लोग उसमें फंस चुके थे। उसके बाद वह लोग एक डोनोसॉर की मूवी में होते हैं जो कि जियान सुनियो और शिजुका को भी नजर आते हैं और वह लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं लेकिन बाद में वह लोग टीवी से बाहर आ जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद ये सभी बेसबॉल खेल रहे होते हैं और अचानक से बॉल मिस्टर कामिनारी की खिड़की पर लगती है और ग्लास टूट जाता है और फिर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नोबिता अपने घर पहुंचता है और सोच रहा होता है कि काश ग्राउंड और भी बड़ा होता। फिर नोबिता घर की सीढ़ी से ऊपर जा रहा होता है कि डोरेमोन के साथ टकरा जाता है और फिर नोबिता कहता है हमारे घर की सीढ़ी ज्यादा ही छोटी है और फिर कहता है कि पूरा जापान ही छोटा है। फिर डोरेमोन कहता है कि फिर चलो हम पूरे जापान को ही बड़ा बना दे और वह एक गैजेट निकालता है जिसका नाम एक्सपेंड पंप होता है और डोरेमोन उस पंप को फ्लावर पॉट में यूज करके दिखाता है कि यह कैसे काम करता है और नोबिता ये देखकर खुश हो जाता है। लेकिन डोरेमोन बताता है कि अगर हम पूरी कंट्री की जमीन को बड़ा करेंगे तो हो सकता है को पूरी कंट्री जम जाए। उसके बाद ये दोनों घर के बैकयार्ड में चले जाते हैं और पूरे जापान को बड़ा करने के लिए अपने गैजेट को सेट कर देता है। अब पूरा जापान पहले से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर डोरेमोन सैटेलाइट को लॉन्च करके देखता है कि अब जापान पहले से काफी बड़ा हो चुका था और वह दोनों बैम्बू कॉप्टर की मदद से बाहर जाते हैं और देखते गए कि सभी घर एक दूसरे से काफी दूर चले गए थे और उनका मैदान तो फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा हो चुका था जिसे देखकर नोबिता चौंक जाता है
और वह देखते हैं कि पूरा शहर एक्सपेंड होकर काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन वहाँ पर ठंड बढ़ती जा रही थी। तो सब चीजें नॉर्मली चलती रहे, इसलिए डोरेमो अपने गैजेट की मदद से सुला देता है और सोते हुए ही सबसे काम करवाता है। फिर नोबिता के डैड अपनी ऑफिस जाते हैं और नोबिता अपनी स्कूल के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे अपने फ्रेंड्स भी उसे मिल जाते हैं। उसके बाद नोबिता सोचता है कि पहले मुझे स्कूल जाने में 15 मिनट्स लगते थे और इस हिसाब से अब 3 घंटे लगेंगे। नोबिता शॉक हो जाता है और भागने लगता है, लेकिन रास्ता इतना लंबा था कि भागते भागते वह थक जाता है और वह अपने घर चला आता है, जहां डोरेमोन म्यूजिक सुन रहा होता है। और डोरेमोन कहता है कि अब तेज म्यूजिक बजने पर भी नेबर्स को नहीं सुनाई देगा। उसके बाद नोबिता के फ्रेंड्स उसे बेसबॉल खेलने के लिए बुलाने आते हैं। वहाँ पर ग्राउंड काफी बड़ा होने की वजह से नोबिता बाल पकड़ पकड़ कर थक चुका था। दूसरी तरफ हम नोबिता के मॉम डैड को देखते हैं। वह भी चलते चलते चक गए थे और आधे रास्ते से ही वापस आ चुके थे। फिर नोबिता कहता है कि इतनी ठंड क्यों है और फिर वह सो जाता है। सुबह वह उठता है और उसकी पूरी बॉडी ठंड की वजह से हम चूकी थी और बाहर देखता है कि पूरा शहर बर्फ के नीचे दब चुका था, जो कि अंटार्कटिका जैसा बन चुका था। नोबिता ये देखकर शॉक हो जाता है। फिर नोबिता जल्दी से डोरेमोन को उठाने जाता है, जहां डोरेमोन भी ठंड के कारण जम चुका था। उसके बाद ये लोग न्यूज देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो चुकी थी और ये सब जापान के बड़ा होने के कारण हो रहा था। इसलिए ये लोग उस पंप को बंद कराने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन बाहर बर्फ जमी थी इसलिए दरवाजा नहीं खुलता है। फिर नोबिता विंडो से बाहर जाने लगता है, लेकिन वह फिसलकर गिर जाता है। फिर वह लोग आइस को तोड़ने की ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं टूटती नहीं। फिर डोरेमोन स्पेशल ग्लोव्स निकालता है और वह देखते गए कि वहाँ पे पेंगुइन्स भी आ चुके थे। फिर वह लोग आइस को तोड़कर नीचे जाने लगते हैं। फिर वह लोग एक दूसरा गैजेट यूज करते हैं जो कि आइस में से रास्ता बना देता है और ये लोग उस पंप के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये लोग पंप के पास पहुंच जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं और उसके बाद सभी चीज नॉर्मल हो जाती है। और फिर एक बार ये दोनों सीढ़ी पर टकरा जाते हैं और लड़ाई करने लगते हैं और इस तरह इस एपिसोड का अंत होता है। एपिसोड की शुरुआत में जियान, नोबिता और शिजुका सुनियो के घर पर होते हैं। सुनियो सबसे कहता है कि हम कैंपिंग के लिए जंगल जा रहे हैं, जहां बहुत मजा आएगा। फिर सुनियो नोबिता से कहता है कि वह उसे और डोरेमोन को भी अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी सुनियो कहता है कि उसे एक बात बतानी है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ लोगों ने कप्पा देखा है जो बहुत खतरनाक होते हैं। सुनियो की बात सुनकर नोबिता डर जाता है और फिर डोरेमोन के पास जाकर कप्पा की बात बताता है। डोरेमोन कहता है कि वह उसके साथ रहेगा, इसलिए नोबिता को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह सभी लोग सुनियो के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सुनियो कैंप सेटअप करने लगता है और बाकी सबको घूमने के लिए कहता है। इस बीच जियान और सुनियो नदी में नहाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन कचरे से टकराकर गिर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत गंदगी फैली हुई है। इसके बाद जियान, सुनियो और शिजुका नदी में बॉल के साथ खेलने लगते हैं, जबकि नोबिता नदी में एक ट्यूब पर लेटा होता है जिसे डोरेमोन पकड़े रहता है। डोरेमोन कहता है कि आखिर कब तुम तैरना सीखोगे, हर बार नदी में ट्यूब लेकर ही आते हो। फिर डोरेमोन मजाक में नोबिता की ट्यूब की हवा निकाल देता है, जिससे वह डूबने लगता है। डोरेमोन कहता है कि वह जगह गहरी नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। जियान और सुनियो ये सब देखकर हंसने लगते हैं और उनका मजाक बनाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नोबिता उदास हो जाता है। तब डोरेमोन अपने पॉकेट से एक कप्पा हैट निकालता है और कहता है कि अगर तुम इसे पहनोगे तो थोड़े समय के लिए कप्पा बन जाओगे, जिससे तैरना भी सीख जाओगे। नोबिता उस हैट को पहन लेता है और कप्पा बन जाता है। डोरेमोन कहता है कि अब तुम मजे करो, मैं जा रहा हूँ, और फिर वह सुनियो के पास चला जाता है। इसके बाद नोबिता उनके पास जाकर उन्हें परेशान करने लगता है। वह पानी के अंदर से सुनियो को डराता है और जियान को गुदगुदी करता है। फिर नोबिता वहाँ से भागने लगता है, जिससे सुनियो की नजर उस पर पड़ती है। सुनियो जियान से कहता है कि उसने एक कप्पा देखा जो हमें पानी में तंग कर रहा था। इसके बाद वे दोनों कप्पा को पकड़ने का फैसला करते हैं और नदी में जाकर बैठ जाते हैं। जियान भी पानी के अंदर कप्पा को ढूंढने की कोशिश
कोशिश करता है। नोबिता सुनियो के फिशिंग हुक के पास जाकर उसे जोर से खींचता है, जिससे सुनियो को लगता है कि उसने कप्पा को पकड़ लिया है, लेकिन तभी नोबिता हुक छोड़ देता है और सुनियो पानी में गिर जाता है। दोनों को परेशान करने के बाद नोबिता वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जियान और सुनियो उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए नोबिता का सामना असली कप्पा से होता है। वह देखता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि 3 कप्पा हैं। नोबिता घबराते हुए कहता है कि तुम लोग तो असली कप्पा हो। उनमें से सबसे छोटे कप्पा ने कहा, लेकिन तुम भी तो एक कप्पा हो। तभी नोबिता को याद आता है कि उसने कप्पा वाली हैट पहनी है। कप्पा की फैमिली उसे अपने साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है और उसे बताती है कि इंसानों के डर से उन्हें यहाँ छुप कर रहना पड़ता है। इंसान हमें पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर नोबिता को बुरा लगता है। फिर वह छोटे कप्पा के साथ नदी में खेलने लगता है, लेकिन तभी उस कप्पा में एक हुक फंस जाती है जो एक पेड़ से बंधी होती है। नोबिता हुक को निकालने की कोशिश करता है। उसी समय डोरेमोन नोबिता को ढूंढ रहा होता है। नोबिता हुक को निकालने की कोशिश करते हुए आखिरकार रस्सी को तोड़ देता है, लेकिन पत्थर से टकराकर उसकी कप्पा हैट टूट जाती है और वह अपनी असली हालत में आ जाता है। कप्पा उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर डोरेमोन आकर उसे उठाता है। होश में आने पर नोबिता छोटे कप्पा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी हैट टूट गई है और वह वापस इंसान बन गया है। वह कप्पा की फैमिली को याद करता है और उनकी बातों को सोचता है, जो उन्होंने कहा था कि इंसान उनकी नदी को गंदा कर रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। तभी डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि वह क्या सोच रहा है। नोबिता कहता है कि हमें इस जगह को साफ करना चाहिए और यहाँ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। फिर सभी उसकी बात मानते हैं और नदी को साफ करने लगते हैं। अंत में नोबिता मन ही मन उन कप्पा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन इस नदी को साफ जरूर कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि छोटा कप्पा दूर से नोबिता को देखता है और फिर वापस चला जाता है। तो दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लोगों को एक कमाल का मूवी सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर है जो एक क्रिमिनल को मार रहा है और उसे पकड़ लिया है। बाद में ये दिखाता है कि वो बड़े से टीवी पे ये मूवी देख रहा है। तो सुनियो अपनी शोकियां मारने लग जाता है, जैसे कि उसके पास बड़ा टीवी है वगैरह वगैरह। अचानक से शिजुका कहती है कि उसे भी ऐसे पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा पसंद हैं जो पूरे शहर को प्रोटेक्ट करते हैं। और नोबिता कहता है कि मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनूंगा, लेकिन सुनियो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। जैसे वो कहता है, तुम्हारी तरह के लोग पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकते। पुलिस ऑफिसर में हिम्मत होती है जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए। तो अचानक से जियान कहता है कि मेरे जैसे इंसान को पुलिस वाला बनना चाहिए क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। उसके बाद नोबिता डोरेमोन को ये सब कुछ बताता है तो डोरेमोन कहता है कि तुम्हें एक ट्राई देनी चाहिए। नोबिता हैरान हो जाता है, क्या कह रहे हो? और डोरेमोन अपनी पॉकेट से बहुत बड़ा गैजेट निकालता है। इस गैजेट का नाम होता है ट्रायल पुलिस बॉक्स। डोरेमोन और नोबिता अंदर चले जाते हैं और नोबिता खुश होता है। असली पुलिस बॉक्स की तरह डोरेमोन नोबिता का नाम लिख देता है व्हाइट बोर्ड पे, जिससे नोबिता और डोरेमोन दोनों का कपड़ा पुलिस वाले जैसा हो जाता है। तो डोरेमोन और नोबिता काफी खुश होते हैं कि आज का दिन वो पुलिस ऑफिसर बनेंगे। उसके बाद नोबिता का जो टीचर है वो आगे से गुजर रहा है और नोबिता उन्हें देख के छुप जाता है, लेकिन अचानक से कोई रोशनी सी आती है और नोबिता का टीचर समझता है कि ये असली पुलिस वाले हैं और नोबिता एक्चुअल पुलिस में है। तो नोबिता काफी घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। डोरेमोन बताता है कि तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं उसी वजह से हर कोई तुम्हें असली पुलिस वाला समझेगा, जो कोई भी तुम्हें देखेगा। और फिर डोरेमोन एक बटन दबाने को कहता है, जिससे नोबिता के हाथ में एक स्टिक आ जाती है और डोरेमोन दिखाता है कि कैसे उसके पास हथकड़ी और पिस्टल भी है और वो पिस्टल वाकई में बहुत खतरनाक है। तुम लोग खुद ही देखोगे। फिर नोबिता के बॉस का अपना कार्ड भी आ जाता है, जिसमें नोबिता की फोटो होती है। इतनी देर में सुजुका और सुनियो आ जाते हैं। उनके ऊपर भी लाइट लगती है और वो दोनों भी सैल्यूट करते हैं पुलिस वाला समझ के। सुनियो काफी हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, नोबिता कैसे पुलिस वाला बन गया। और वो सुजुका से जिद करने लगते हैं कि उन्हें भी पुलिस वाला बनना है। नोबिता मान जाता है और उन दोनों का नाम व्हाइट बोर्ड में लिख देता है और वो दोनों भी पुलिस वाले बन जाते हैं। फिर सब खेलते हुए जाते हैं तो डोरेमोन उन्हें एक जगह ले जाता है, एक डेस्क पे, जहाँ शहर का पूरा मैप होता है और जहाँ भी खतरा होता है वहाँ हाईलाइट हो जाता है। डोरेमोन सुनियो और नोबिता को उस जगह पे भेज देता है जहाँ जियान किसी बच्चे से उसका टॉय छीन रहा होता है, जैसे वो हमेशा करता है। लेकिन उनके कपड़ों की वजह से जियान समझ जाता है कि ये असली पुलिस वाले हैं और वो टॉय वापस कर देता है। सुनियो और नोबिता काफी खुश होते हैं।
फिर जब जियान थोड़ी दूर जाता है तो उसे लगता है कि उसने क्या किया। जब वो लोग हेड ऑफिस पहुंचते हैं तो शिजुका कहती है कि तुम लोगों ने जियान को इनवाइट नहीं किया। नोबिता और सुनियो जियान की बुराई करते हैं कि अगर वो पुलिस वाला बन गया तो बहुत दिक्कत होगी, वो आइसक्रीम छीन लेगा और बहुत सारी समस्याएं खड़ी करेगा। सुनियो कहता है कि इसे पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहिए, दुनिया में कहीं भी इसे पुलिस ऑफिसर नहीं बनाना चाहिए। ये सब सुनकर जियान गुस्से में चुपचाप खड़ा हो जाता है। फिर एक दादी माँ आती है और वे लोग उसकी मदद करते हैं। जब जियान व्हाइट बोर्ड चुरा लेता है जिस पर सभी के नाम लिखे होते हैं, तो जब वे लोग दादी को विदा कर रहे होते हैं और पीछे देखते हैं तो पता चलता है कि जियान ने अपना नाम खुद ही व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया है। फिर जियान भी पुलिस ऑफिसर बन जाता है। जियान अपनी तारीफ करने लगता है कि मैं कानून में सबसे बड़ा हूँ। फिर जब वो पुलिस वाला बनता है तो अपनी साइकिल लेकर चला जाता है। सुनियो कहता है कि ये बहुत बुरा है क्योंकि जियान नहीं जानता कि वो क्या करेगा। जियान ने बताया था कि वो पेट्रोल जा रहा है तो सब पेट्रोल जाने की तैयारी करते हैं और ये उनके मैप में भी एक जगह हाईलाइट हो रही थी। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वही जगह होती है जहां बच्चा फल चोरी कर रहा था। तो शिजुका एड्रेस बताती है कि यहाँ से बहुत सीधा समस्या हो रही है। वह कहती है कि उस जगह पर जाओ। सुनियो और नोबिता कहते हैं कि यार हम इस जगह पहले भी गए थे। फिर वे जल्दी से वहां पहुंचते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो वही जगह होती है जहां एक बच्चा फल चुरा रहा था। वहां फलों का मालिक खड़ा होता है और वह कहता है इन फलों में से एक फल कोई चुरा चुका है। सुनियो और नोबिता हैरान होते हैं। वे सोचते हैं जो बच्चा फल चुरा रहा था उसे तो हमने रोक दिया था, तो यह फल कैसे गायब हो गया। तभी एक कमांड आती है कि अगले एड्रेस पर जाओ जो कि 3 से 5 है। डोरेमोन कहते हैं अभी एक काम करते हैं, हम टाइम टीवी पर देखते हैं कि जब जियान ने उन लोगों को रोका था तो उसके बाद क्या हुआ था। वह टाइम टीवी निकालता है और कहता है आप लोग खुद ही देखो। उसके बाद वे लोग आपस में बात करते हैं कि अब जियान का क्या करेंगे। डोरेमोन कहता है पुलिस ऑफिसर को भी पनिश करना चाहिए। अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो फिर वे लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां फल थे। वहां जियान आता है और देखता है कि आसपास कोई भी नहीं है, तो वह फल तोड़ने लगता है और फिर उसे पकड़ लिया जाता है। शिजुका अपने हेडक्वार्टर में बैठी सब देख रही होती है। फिर 3-1 पर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। डोरेमोन उड़ता है और फौरन जियान से व्हाइट बोर्ड लेता है और उसका नाम हटा देता है। जियान डोरेमोन को पकड़ने आता है और डोरेमोन जल्दी से उसे इरेजर मारता है, लेकिन जियान का नाम नहीं मिटता क्योंकि उसने परमानेंट मार्कर से लिखा होता है। फिर जियान सुनियो और नोबिता को हथकड़ी बांधकर साइड पर फेंक देता है और अब सिर्फ डोरेमोन बचता है। एकदम से डोरेमोन का एक आइडिया आता है कि वह जियान का नाम नहीं हटा सकता, तो वह बोर्ड पे कुछ लिख देता है। पूरी तरह से जमीन हिल जाती है। जियान देखता है कि यह क्या हो रहा है और जमीन जो है वह कंटिन्यूअसली हिलती ही रहती है। पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आया था। जियान की वो होती है उसकी मॉम। फिर डोरेमोन बताता है नोबिता और सनी को कि अगर वो जियान का नाम नहीं मिटा पाया तो उसने जियान की मॉम का नाम लिख दिया और वह इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर बन के आ गई और जियान को कान से पकड़ कर ले गई।